भजन संहिता 16 उसका 2 वचन। मैंने परमेश्वर से कहा है, दाऊद कहता है, कि तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। इंग्लिश में भी लिखा है, अपार्ट फ्रॉम यू आई हैव नो गुड थिंग। दैट मीन्स ऑल द गुड थिंग्स आई हैव कम फ्रॉम यू एंड विदाउट यू नथिंग मेक्स सेंस। हिंदी में बताऊंगा, ये अलग अलग ट्रांसलेशन का है। भजन संहिता 16:2। प्रभु आप ही मेरे प्रभु हैं, दाऊद कहता है, और तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। मतलब आपके सिवाय मेरे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं, आपके सिवाय मेरे को कोई भी अच्छी चीज नहीं मिलती, आपके द्वारा ही खाली मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं। और उसका दूसरा मतलब है कि जितनी भी चीजें मेरे पास अच्छी हैं वो सब आपकी ओर से ही आई, और बिना आपके नथिंग मेक्स सेंस। आपके बिना मेरी जिंदगी का कोई सेंस, मतलब ही नहीं है आपके बिना मेरी जिंदगी का। हालेलुया। आप इस शब्दों से आप एक चीज जान सकते हो कि इस दास के मन में अपने प्रभु परमेश्वर के प्रति कितना प्यार है। और बाइबल जो है वो प्यार की किताब है, लव लेटर है। हालेलुया। अगर बाइबल के लव लेटर को आपने नहीं समझा, अगर उसके प्यार को आपने नहीं समझा, तो आपने कुछ भी नहीं समझा। आज मेरे जीवन में बड़े बड़े पापियों की जिंदगी में जो बदलाव जिंदगी में आता है, सच्चा बदलाव, ये नरक के डर की वजह से नहीं आया है, या स्वर्ग जाने की खुशी से नहीं हुआ है वो बदलाव। ये जिंदगी का बदलाव मसीह का प्यार देख के हुआ है। और जिस व्यक्ति ने भी मसीह के प्यार को एक बार पहचाना ना, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। There is a vast difference between the blessing of God and God of blessings. बहुत बड़ा फर्क है आशीषों वाला परमेश्वर और परमेश्वर की आशीषों में। दोनों अट्रैक्टिव है बहुत। प्रभु की आशीषें भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और आशीषों वाला प्रभु भी अट्रैक्टिव है। लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री, क्योंकि बाइबल स्टडी मेरी पत्नी के ऊपर चल रही है, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री जिंदगी में कभी भी आशीषों के पीछे पागल नहीं होगी, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री हमेशा आशीषों वाले प्रभु के पीछे पागल है। हालेलुया। जिस बहन को एक बार समझ में आ गया ना कि मेरी जिंदगी का सोर्स, मेरे जिंदगी का स्रोत यावे, जहां से मैं पैदा हुई हूं, जहां से मुझे सब कुछ प्राप्त होता है, जहां से मुझे जीवन, हर उत्तम दान और वरदान जहां से मिलता है, एक बार एक स्त्री को, बहन को अगर ये चीज समझ में आ गई तो वो आपको बोलेगी, यस ब्लेसिंग्स आर गुड,
वो बोलेगी आपको, यस आशीषें अच्छी हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा आशीषें देने हो। हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि कई मेरे भाई और कई मेरी बहनें थोड़ी आशीषें ही मिलती हैं, उनका दिमाग घूम जाता है। हालेलुया। मैं कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं करूंगा कि भाइयों का या बहनों का, लेकिन क्योंकि थोड़ा बाइबल स्टडी बहनों के ऊपर चल रहा है तो मैं इधर ध्यान। हालेलुया। क्योंकि एक बुद्धिमान स्त्री एक भिखारी पति को भी करोड़पति बना देती है, लेकिन एक ऐसी स्त्री जिसमें दिमाग नहीं है, वो अपने करोड़पति पति को भी भिखारी बना देती है। ये चीज हमेशा आप अपने अंदर ध्यान में रखना बहनों, कि आपके अंदर परमेश्वर ऐसी बुद्धि दी है जिससे आप जो चाहें अपने परिवार के अंदर बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं। आपके पास जो दिमाग दिया है, हालेलुया, अगर आप इस कला को सीख गए मेरी बहनें, कि आपके दिमाग के अंदर दो भाग हैं, एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग, तो जो परमेश्वर की आशीषें हैं उसको पीछे के भाग में रख के आगे के भाग में अगर प्रभु को रखेंगे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। हालांकि इससे क्या आपका दिमाग कभी खराब नहीं होगा। मैंने देखा है कई हमारी जवान बेटियां शादी करके जाती है और पति थोड़ा ही हैंडसम है तो इधर आना बंद कर देती है, मतलब वो मूर्ख लड़कियां ठहरी। कई बहनें जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन थोड़े ही पैसे आ गए, उनका दिमाग घूम गया। कई भाई जो कर्जों में डूबे हुए थे लेकिन थोड़े ही पैसे आए, थोड़े, मैं बोलता हूं थोड़े के भी थोड़े, उनका दिमाग घूम गया और उन्होंने अपने दिमाग में क्या किया, आशीषों को पहले वाले भाग में रख दिया और प्रभु को पीछे वाले भाग में। और जो उनके टाइम टेबल से दिखता है, उनके वैल्यू सिस्टम से दिखता है, आप किस तरह से परमेश्वर को, उसके घर को वैल्यू देते हैं, उस वैल्यू सिस्टम से समझ में आता है कि आपके दिमाग के आगे वाले पोर्शन में क्या है और पीछे वाले पोर्शन में क्या है। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की आत्मा मेरे घर में काम करती है। और मैंने यहां पे लिखा है, A matured woman of God will love blesser more than his blessings. एक समझदार औरत आशीषों से ज्यादा आशीषों के देने वाले से प्यार करेगी। एक वक्त आया जब हमारे पास जो कुछ था उसमें मेरी कविता को इतना संतोष मिला कि उसका ध्यान ब्लेसिंग के ऊपर से हटकर ब्लेसिंग देने वाले के ऊपर जम गया। मेरी डार्लिंग को समझ में आ गया एक चीज अंदर, जो चीज पतरस को समझ में आ गई थी लूका 5 में, जब उसको पूरा दिन एक भी मच्छी नहीं मिली, पूरी रात, और फिर जब मसीह के साथ वो गया और प्रभु ने जब उसको बोला दाहिने बाजू में जाल डालो, और फिर उसने प्रभु से कहा प्रभु ये टाइम नहीं है मच्छी पकड़ने का, हमारे पास मच्छी नहीं आएगी, लेकिन उसने कहा कि प्रभु आप बोलते हो तो मैं जाल डालता हूं। और उसने जैसे ही जाल डाला सारा जाल मछलियों से भर गया कि उसको अपने दोस्तों को याकूब और यूहन्ना को बुलाना पड़ा कि आओ हमारे पास बहुत सारी मछलियां फंसी हैं, जरा मेरी मदद करो। लेकिन वो जब उन्होंने सारा जाल खाली किया अपनी बोट में और वो बोट उसकी जो नाव डूब रही थी,
जब वो किनारे पे आए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। वो लिखी है कि उसने वो मछलियां उधर ही छोड़कर वो अपने मसीह के पीछे, ये उसने ऐसे, वो बेवकूफ नहीं था, वो बुद्धिमान था। उसको समझ में आ गया कि अगर उसके एक शब्द से मुझे इतनी मच्छियां मिलेंगी तो उसके एक शब्द से मेरे जेब में डॉलर भी आ जाएंगे। तो ये मछलियों के पीछे काहे को मैं भागूं? क्यों नहीं सोर्स के पीछे, यावे, स्रोत, मालिक, स्वामी, जरिया। और जिस घर में भी स्त्री को एक बार समझ में आ गया कि मुझे मेरी जिंदगी में परमेश्वर के आशीषों से ज्यादा वैल्यू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आशीषों को वैल्यू नहीं, मैं खुद आशीषों को वैल्यू देता हूं। कविता भी आशीषों को वैल्यू देती है, उठते बैठते धन्यवाद करती है प्रभु को। हम मिलकर एक एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, मटीरियल ब्लेसिंग हो या मेंटली ब्लेसिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग हो, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो, हम उठते बैठते धन्यवाद करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू मसीह की करते हैं। ये आपके जिंदगी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी बताएगी। इससे प्रूव होता है कि मेरे भाई लोग, आप बुद्धिमानों के मूर्ख हो, मेरी बहनों आप बुद्धिमानों के मूर्ख हो। हालेलुया। ये टेस्ट है, आपका टेस्ट है। इसके लिए प्रभु ज्यादातर, कई बार हमको एक साथ बड़ी ब्लेसिंग नहीं देता, छोटी छोटी देता है। क्योंकि उसको ये बात तो कंफर्म है कि एक बार किसको अगर ज्यादा ही दे दिया मैंने तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला है। लेकिन जरा इसको क्या है, धीरे धीरे जरा इसकी अच्छी टेस्ट हो। धीरे धीरे टेस्ट करता है, क्योंकि उसको जो दुल्हन चाहिए वो ऐसी वैसी नहीं चाहिए। उसको जो दुल्हन चाहिए वो प्योर चाहिए, प्योर। कौन सी प्योर? जो उससे प्यार करने वाली हो, न कि उसके पैसों से। क्योंकि जो पहली औरत रहती है वो हाल से रहती है, दूसरी औरत माल से रहती है, और तीसरी, हालेलुया। तो प्रभु देखना चाहता है कि आप हाल वाली दुल्हन मेरी है कि माल वाली है कि काल वाली है। हालेलुया। आप मेरे साथ हर हाल में खुश रहने वाली हैं कि आप मेरा माल देख के आई है, कि आप मेरे राज्य को उल्टा खराब करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए आई है। वो देखना चाहता है प्रभु आपको। बहनों समझ में आ रही है बात? ये यहां की बात है, यहां की है, मेंटली सोच है यहां की। हालेलुया। कई बार आशीष सर चढ़कर बोलती है, सर चढ़कर बोलती है। एक व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ, थोड़ी उनको आशीष कितना भी समझाओ, वो नहीं समझता है। क्यों? आशीष उसके सर पे चढ़ गई है। हालेलुया। पैसे उसके सर पे चढ़ गए हैं, धंधा उसके सर पे चढ़ गया है, लेन देन उसके सर पे चढ़ गई है। लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं था। दाऊद कैसा व्यक्ति था? वो राजा भी बन गया था। राजा बनने के बाद भी वो कहता है, संदूक आला, शर्ट उतारा और उसके लिए जो नाचा, कि उसकी पत्नी ब्यूटीफुल लेडी देख रही थी ऊपर से, बालकनी से। बोलिए क्या, कैसे नाच रहा है प्रभु के लिए, राजा होकर। इतना सोना चांदी हीरा मोती इसके पास है, लेकिन पागल की तरह नाच रहा है। उसके नाचने से समझ में आ गया कि उसको धन दौलत ये सारी चीजों से ज्यादा उसको
सोर्स ब्लेसर, उसको अपने कर्ता से प्यार था। हालेलुया। लेकिन काश कि ये चीज उसके बेटे को समझ में आती थी तो कितना अच्छा होता था। हालेलुया। उसका बेटा दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, नाम था सोलोमन। सुलेमान पहले बहुत अच्छा था, जैसे कई लोग यहां पे आते हैं पहले बहुत अच्छे, आगे आगे बैठते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, और फिर आज दिखाई नहीं देते, आज है ही नहीं इधर। सुलेमान जैसे जैसे नोट बढ़ते गए, जैसे जैसे धंधा बढ़ाता गया, इधर धंधा, अभी इधर एक्सपोर्ट करूंगा मैं, उधर से इंपोर्ट करूंगा, ये चीज उधर से इंपोर्ट करूंगा, अच्छा अरे उधर का दे, दुबई, दुबई की 4 लड़कियां पसंद है, चलो चारों से शादी कर दो। फिर बोला अरे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से ये 8 लड़कियां मुझे बहुत पसंद, 8 से शादी किया। कितनी पत्नियां हो गई भाई? 700 पत्नियां, और साइड वाली के उल्टा, चलो उल्टा या सुल्टा। आप सोचिए एक आदमी अगर 1000 औरतों के साथ रहता है, वो क्या क्या करेगा जिंदगी में, आप बताइए। न सिर्फ उसने पैसों में ओवर ट्रेडिंग कर दी, दिमाग खराब हो गया, उसने औरतों में भी ओवर ट्रेडिंग की। इतने सौदे करते हैं क्या कभी? आप कितनी औरतों से मिलेंगे जाके? आप औरतों से ही मिलेंगे कि इजराइल की रक्षा करेंगे, वो बताइए मुझे। मतलब उसके दिमाग में आशीषें घर कर गई। वो क्रिएटर, वो बचाने वाला, वो मेरा राजा, थोड़ा देर से उसको दिमाग आया। सबोपदेशक में लिखा है, 2 अध्याय 10 और 11, देर से खोपड़ी में आया। किधर गया? सबोपदेशक 2 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 10 वचन और 11। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं नहीं रुका। ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। लेकिन 11 वचन में लिखा है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ, वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। मैंने ऐश किया, अशरत किया, पैसे कमाए, पैसे उड़ाए, ये किया, जो मन में आया, बस ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। प्रभु को पीछे रखो, प्रभु को पीछे रखो। मैं इधर घूमेगी, मैं उधर घूमेगी, मैं इधर घूमेगा, मैं उधर घूमेगा, मैं ये काम करेगा। प्रभु को बाद में देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु को थोड़ा बहुत जैसे समय मिलेगा मैं देखा उसको। दिमाग के पीछे जगह पर रख दो, आगे दिमाग में पैसा। दाऊद एक प्रभु का सच्चा दास, लेकिन उसका बेटा गड़बड़ निकला। हालेलुया। हमारे घर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, मिनिमम एक व्यक्ति, जिसका ध्यान कर्ता की ओर। और अगर उसमें भी है, अगर स्त्री घर की, आप बोलेंगे स्त्रियों में पैसे की लालच होती है क्या? अरे ये पैसों की लालच तो है जो स्त्री करने के लिए उधर बैठती हैं स्त्रियां और इधर नहीं आती। वसीता। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो मुझे आगे वाले पोर्शन में प्रभु को बिठाना है, आशीष देने वाला। हालेलुया।
सुलेमान का दिमाग देर से खुला, अपने धंधे की भी, अपने राज्य की भी सत्यानाश की, अपने जीवन की भी सत्यानाश कर दी उसने। प्रभु ने कहा तेरे होते हुए मैं नहीं करूंगा, लेकिन तेरे बाद तेरा राज्य। अपने बच्चों के लिए मुसीबत करके गया ये आदमी। जब आप पैसों के लालची है ना, आपके जाप से ज्यादा आपके बच्चे भुगतेंगे। आप बोलेंगे मैं पैसा कमा रहा हूं ना, अरे किसके लिए कमा रहा है तू? प्रभु को पीछे रख के पैसे कमाएगा? डरो परमेश्वर से। ये जो आप यहां का, जब यहां का टाइम है और आप दुकान पे बैठे हैं ना, आप मूर्ख लोग हैं। अपने आप को सुलेमान समझता था मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन निकला बेवकूफ आदमी। बेवकूफ आदमी, बेवकूफ औरतें। कौन? जो पैसों के चक्कर में, दूसरे चक्कर में, ब्लेसिंग के चक्कर में उधर भी नौकरी करेंगी, फिर उधर भी नौकरी करेंगी, एक्स्ट्रा। क्या बोलते? वो साइड में उधर भी करती हूं काम में, साइड में उधर भी करती हूं। तू साइड में करेगी तो साइड में हो जाएगी तू। ये नौकरी आपको डुबा देगी। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को पीछे छोड़ रहे हैं। कई बहनों को प्रभु ने टैलेंट दिया और वो टैलेंट की वजह से क्या किया, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने प्रभु को पीछे, अभी वो टैलेंट के पीछे दुकान खोल के बैठी हैं। मां दुकान थे वेंदस, छा करनी दुकान थे? मां दुकान थे, नवा कपड़ा पाए कर वेंदस, लग चश्मा बश्मा पाए करे मां वेंदस दुकान। छुट्टियां तुमने साबित कर दिया कि तुमने अपने दिमाग के आगे के पोर्शन में क्या किया है? आगे के पोर्शन में आशीषें रख दी और पीछे प्रभु, उसको देखेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं, मेरी प्रभु की दासी, हम साउथ अफ्रीका पहली बार घूमने के लिए गए हैं, और वो भी साउथ अफ्रीका, डरबन, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, खूबसूरत जगह। कई बार साल में खाली एक बार जाता हूं, कई बार 2 साल में एक बार जाता हूं, और बीच में कई बार 3 साल में एक बार जाता हूं, खाली किधर न किधर। लेकिन ये प्रभु की दासी, हम वहां पे घूमने के लिए, भाई हम आए हैं घूमने के लिए। कविता बोले कि हाँ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन पहले प्रभु। हम ऐसी कोई जगह पे नहीं जाते जहां पे मिनिस्ट्री ना हो। खाली घूमने के लिए हम पैदा नहीं हुए। हमारे दिमाग में पहले यीशु है, फिर पीछे है घूमना, दिमाग के पहले पोर्शन में। क्योंकि जो पैसे हैं वो प्रभु के हैं दिए, तो मैं प्रभु को पीछे करके पहले घूमू। नक्को 10 दिन में 12 मीटिंग्स लेके आया उधर में, डरबन में, और वो भी इंग्लिश में। My dear brothers and sisters, I have come from Ulhasnagar. My name is Soni Basantani, and here is my wife Kavita Basantani. Now she will tell you how the Lord has done in His life. हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि घर की जो स्त्री है उसके दिमाग में एक ही चीज है, बाबा पहले प्रभु, बाद में दूसरी बातें। आज मेरे घर में अगर पैसा है तो सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि प्रभु पहले स्थान में है। आज हमारे घर में पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में शांति है, क्यों? क्योंकि प्रभु पहले स्थान में है। आज हमारे घर में बरकतें हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु पहले स्थान में है। हालेलुया। प्रभु आपके एंजॉय करने में नाराज नहीं है। प्रभु क्यों देता है हमको? एंजॉय करने में देता है ना। लेकिन हम एंजॉय करने के चक्कर में प्रभु को पीछे छोड़ दें। ये कौन सा एंजॉयमेंट है भाई? मैंने इंग्लिश में लिखा है, गॉड इज नॉट अपोज्ड टू अस एंजॉइंग लाइफ, बट ही डजंट वांट अस डूइंग इट एट द सैक्रिफाइस ऑफ हिज पर्पसेस। हम उसके मकसदों को हटा के और एंजॉय करें बैठ के। ये क्या है भाई?
प्रभु ने दिया और हम उसके मकसदों को ध्यान में हटा के हम घूमें, एंजॉय करें? नहीं भाई। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु की दासी के लिए। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे उसको बुलाना है। बस एक चीज बोलूंगा, एक टाइम, एक समय निकालो बहनों, और आप अपनी प्रायोरिटीज को, आप अपनी जिंदगी में कौन सी चीज को वैल्यू देते हो उसका लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट में देखो सबसे ऊपर कौन है। अगर सबसे ऊपर प्रभु नहीं है प्रायोरिटी, तो आप बेवकूफ स्त्री हैं। आप अपनी जिंदगी में आगे चल के लॉन्ग रन में आप अपनी जिंदगी में मिजरेबल, आप कंफ्यूजन वाली जिंदगी आपकी हो जाएगी। अभी आप एंजॉय करेंगी भले, लेकिन बाद में आपका जीना हराम हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए दूर की सोचने वाले लोग जो है वो प्रभु के लोग होते हैं। हालेलुया। दूर की, अब भी मैं 10 साल आगे की सोचता हूं, अब भी मैं 20 साल आगे की सोचता हूं। कम ऑन, मैं चाहूंगा मेरी डार्लिंग भी आएगी और मेरी बेटी भी आएगी, और मैं चाहूंगा कि 1-2 शब्द मेरी पत्नी के मुंह से हम सुनेंगे कि प्रभु को वैल्यू देना किसको कहते हैं, कैसे प्रभु ने इसको सिखाया कि हमें प्रभु को पहले वैल्यू देनी है। और क्योंकि घर में एक स्त्री बराबर है, तो हम सारे लोग भी उसके पीछे, ये कह रहे हिकड़ी चरिया जैसे दिमाग काने, तो उसके पीछे पूरा। हालेलुया। मैं प्रभु को सारा महिमा आदर देती हूँ कि मैं आपको बताने आई हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह में मैं आई, लगभग 1 महीने के अंदर मेरे दास प्रभु के दास बन गए। हालांकि बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत खराब आदतें थी, नशा करते थे, लड़कियां थी, मुझे मारते थे। आपने मेरी गवाही सुनी है। रात को देर से आते थे, घर पे ध्यान नहीं देते थे। पर लगभग 1 महीने के अंदर ये बातें सब सामान्य हो गई, बहुत अच्छी हो गई, बहुत आशीषित हो गई। और पहले महीने में ही मैंने ये पक्का किया था कि मैं और दास दुनिया के छोर तक दूसरों के लिए गवाह बनेंगे। ऐसी बहुत सारी जोड़ियां हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही है। यस आमीन। क्योंकि आज लोगों के पास पैसे है पर रिश्ते नहीं हैं, पति और पत्नी के रिश्ते नहीं हैं, माता पिता और बच्चों के रिश्ते नहीं हैं। और 1-2 महीने में ही हमने सेवा करना शुरू किया। मतलब मकसद के पीछे आ गए। ऐसे नहीं कि अभी दास सुधर गए, सब ठीक चल रहा है तो मैं मम्मी के घर में चली जाऊं, बहन के घर में चली जाऊं, गार्डन में चली जाऊं, पार्लर में चली जाऊं, बिल्कुल नहीं। पर मैं प्रभु के पीछे, जैसे जैसे मेरे दास पे परिवर्तन आया, मेरे अंदर परिवर्तन आया, रोज एक नया फैसला लेती थी। जैसे मेरे दास काम पे जाएंगे, मैं जाके अंदर रूम में पर्दे बंद करके, लाइट बंद करके मैं अपने परमेश्वर के साथ बैठूंगी। मैं अपने दास के लिए, और जहाँ जहाँ पे प्रभु हमें भेजता है, मैं उनके लिए जाकर प्रार्थना करेगी। पूरा दिन बीत जाता था। जब मेरी बहनें, जब मेरी माँ कभी कभी मेरे को फ़ोन करती थी, पूछती थी बेबी आजकल है तू किधर, तो मैं उनको बोलती थी मैं भी दूसरी दुनिया में हूँ। मैंने अपने जो तौर तरीके बदल दिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। तो लोग बहुत हंसते थे मेरे ऊपर, हाँ दादी थी वही है, हाँ ओ सत्संग नशो लगी हो तई। मैंने बोला जो आप समझो, मैं तो प्रभु की दीवानी हो गई हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी, लगभग 1 साल में हमारे ऊपर परमेश्वर ने आत्मा की भी आशीषें दी, पर पैसा भी दिया। हमने 3 दुकानें बनाई 1 साल के अंदर, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। फिर भी मेरे अंदर एक नया जोश, एक नया फैसला, भले पैसा कितना भी है, सब सुख है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करने लगे,
मैं भी इनसे बहुत प्यार करती थी, मेरे बच्चे भी बड़े होते गए और रोज नया फैसला। जब ये आते थे काम से मैं बोलती थी, है ना अभी ऐसा करेंगे, अभी हमारे को ना प्रभु के लिए ऐसा करना पड़ेगा, अभी ये ना हमारे को प्रभु के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो ये भी हाँ बोलते थे। क्यों? क्योंकि मैं पूरा दिन उस प्रार्थना के दौर में, ऐसे नहीं कि अचानक से 9 बजे प्रार्थना चालू की और 9:30 बजे इनको बोलना शुरू किया कि हम प्रभु का काम करेंगे, नहीं। दोपहर को थोड़ा काम किया, फोकस प्रभु के ऊपर था, थोड़ा काम किया बैठ गई प्रार्थना में, थोड़ा काम किया बैठ गई प्रार्थना में। जो बाहर का माहौल था उसके ऊपर मैंने लॉक लगा दिया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमारी सेवकाई, हमारे जो पैसे की बढ़ोतरी है, सेहत, बच्चों का पालन पोषण मस्त होता गया और हमने फैसला किया क्यों न हम घर से सेवा शुरू करें। 2-3 जनों से हमने सेवा करना शुरू किया। आप विश्वास करेंगे 1 महीने के अंदर हमारे घर में बैठने की जगह नहीं, लोग सीढ़ियों पे बैठते थे, गली हमारे घर की जो बीच का पैसेज था उसमें बैठते थे, बालकनियों में बैठते थे। 1 बजे मत्था वेण शुरू क्यों? और हमने सोचा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम हॉल खरीद कर सके। वो टाइम में उल्लासनगर में बहुत सख्ती थी, प्रार्थना का घर नहीं मिलता था। हमने बोला हमारे पास जितना थोड़ा सा पैसा है हम एक प्रभु के लिए भवन लेंगे। हम भवन लिया, भवन में शुरुआत हो गई प्रार्थना की। मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ध्यान, सब कुछ था, पति एकदम मस्त, पैसा हद से ज़्यादा, सेहत एकदम पावरफुल, बीमारी मुक्त, पर मन में एक ही बात, जिसने ये दिया है उसका काम, सही बात है, उसका काम कौन करेगा? क्योंकि मेरी एक अच्छी आदत प्रभु ने मेरे अंदर दी है। मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो 1 अध्याय पढ़ूंगी न तो 5 बार पढ़ती हूँ, फिर समझ में नहीं आता है फिर 10 बार पढ़ती हूँ, ताकि वो वचन ने अंदर पढ़ा रहे, ताकि जब भी मुझे इस वचन की जरूरत हो तो ये वचन मेरे काम में आए। आमीन, आमीन। तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज 32 साल हो गए, प्रभु ने सारी हदें पार कर दी है हमारे जीवन में। हमारे पास सब आशीषें, हाँ, सब आशीष। लेकिन 2025 में भी हमने मिलकर डिसीजन लिया कि अभी प्रभु को और टाइम देंगे और रात को 2:30 बजे उठेंगे। पहले प्रभु के दास उठते थे, फिर मैंने बोला मैं भी खुशी खुशी उठूंगी, खुशी खुशी उसको फोकस करके और उससे मांगूंगी नहीं, उससे पूछूंगी प्रभु मैं आपको क्या दूं। मैं पहले तो आपकी आराधना करूंगी, मैं तो आपकी महिमा करूंगी। आज आप बहनें हैं, खाली प्रभु ने मुझे, मेरे दास को, मेरे बच्चों को आशीष नहीं किया है, आपको भी, तभी तो आप इतने सालों से आ रहे हो। पर आपका मकसद क्या है? खाली प्रभु देता जाए हम लेते जाए, प्रभु देता जाए हम लेते जाए। उसको पूछो प्रभु मेरे आपको क्या करूं? हाँ, आपने मुझे आशीषें दी है, पर आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो, मैं आपके लिए क्या करूं? तब पवित्र आत्मा आपको बताएगा। 1 से शुरू कर, 2 तक पहुंच, फिर झुंडों के बीच में सेवा कर, क्योंकि हमारा जीवन, हम बहनों का जीवन इसके लिए है। अगर उन दिनों में मैं चुप बैठती, बस खाली इनको बोलती धंधा है, बस कलेसा में बन जाए, हाँ दुकान पे जाते हैं, भिवंडी जाते हैं, भिवंडी से आओ, भिवंडी से जाओ, भिवंडी से आओ, कोई दिन आओ कोई दिन नहीं जाओ। हाँ, फिर मैंने प्रभु से पूछा, मैंने बोला प्रभु इनका ये जीवन तो, इसका खून, इसका पसीना, इसका टाइम सब उधर ही चला जाएगा, फिर बुढ़ा हो के आपके घर में आएगा, अभी मैं क्या करूँ सेवा? तो इसके लिए क्या करो प्रभु? भिवंडी का दुकान बंद कराओ, उल्लासनगर में दुकान लेके दो। और आप विश्वास करोगे ये बात हमारे लिए बहुत असंभव थी, क्योंकि भिवंडी के दुकान थोड़े सस्ते में मिल जाते थे, उल्लासनगर में थोड़े महंगे थे, पर प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं।
प्रभु ने मेरी नियत को देखा कि क्यों मांग रही है, ताकि ये उल्लासनगर में आए और हम मिलकर ज्यादा प्रभु की सेवा करें। और आज 32 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगी ये बात यहाँ तक रुकी नहीं है। अभी प्रोग्राम चालू है, अभी प्रोग्राम चालू है, फैसले चालू है, और मुंह से एक ही बात निकलती है, कार्य में एक ही बात आती है कि खाली प्रभु मैं सेवा नहीं करूंगी, जो मेरी पीढ़ियां हैं उद्धार मुझ तक सीमित न रहेगा। उद्धार मेरी पीढ़ियों में और जाति जाति में मेरे द्वारा बहेगा, क्योंकि जो प्रभु आपने मेरे साथ में किया है कोई कर नहीं सकता है। मैं उस दिन को भूली नहीं कि मेरे कर्ता ने मेरे साथ में क्या किया है और आज वो क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, आज आपको भी सोचने के लिए प्रभु मजबूर कर रहा है कि प्रभु ने आपको इतना कुछ दिया है, पर आपके मन में क्या यह बात है, मेरा कर्ता पहले, आशीषें बाद में। मैं अपने कर्ता के लिए कुछ करके फिर कर्ता से मिलूं, ताकि वो शाबाशी, वो मुकुट पाऊं जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए अलग करके रखा है। मैं प्रभु को सारा महिमा आदर देती हूँ। भले उम्र आज कितनी भी है, पर फैसले बुलंद है, उसका काम लिमिट क्रॉस करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं भी सच में प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर मैं प्रभु को देती हूँ। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो वो सिर्फ प्रभु की वजह से। जैसे अभी भी हमने वचन में सुना कि हमारा सोर्स कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ हमारी जो आशीष आज जो हमारे पास है, हमारे पास आज सब कुछ है, लेकिन हमारा सोर्स वो नहीं है। हमारा ध्यान उन बातों की ओर नहीं है कि आज हम इस बात में खुश हो जाएं कि आज हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं। आज मेरा ध्यान इस बात की ओर नहीं है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हमारा ध्यान हमारे उस स्रोत के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह, जिसमें से हम जन्मे हैं। और आज प्रभु ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है ताकि आज मैं मेरे प्यारे बहनों को, मेरे प्यारे भाइयों को ये बात बताऊं कि जैसे प्रभु के वचन में भी ये बात लिखी है कि तुम अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी बुद्धि से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखो। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो प्रभु है ना, वो हमसे चाहता है कि हम उसके साथ रिलेशनशिप रखें। वो चाहता है कि हम उसके साथ एक गंभीर रिश्ता, वो चाहता है कि तू यहाँ वहाँ नहीं देख, तू मेरी ओर निहार। जैसे वचन में लिखा है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ और मेरे जीवन का ये अनुभव मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये पास्टर की बहू होना ये एक पोजीशन है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरे जीवन की सच्चाई है कि मैंने इस पोजीशन के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं की थी। जैसे प्रभु के दास ने अभी बताया कि तुम आशीषों के पीछे नहीं भागो, तुम उन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करो, आपका ध्यान प्रभु के ऊपर होना चाहिए। तो मैं जैसे प्रभु के घर में आई थी, तो मैंने जब प्रभु को जाना, प्रभु की सच्चाई, उसकी रोशनी मुझ पर आई, तो मुझे सचमुच प्रभु से प्यार हो गया। मैंने अपने अंदर प्रभु को ले लिया। और मैं जब यहाँ पे आती थी तो मैं ये ध्यान में रख के आती थी कि आज प्रभु फिर मुझसे कुछ बात करेगा, आज फिर प्रभु मेरे अंदर एक नया काम करेगा। और मुझे प्रभु के घर से इतना प्यार हो गया था कि मैंने अपने अंदर ये फैसला ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी भी हो तो भी मैं शादी इधर ही करूँगी, मैं कहीं पे बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे प्रभु के घर से दूर नहीं होना है। लेकिन मैंने कभी ये प्रार्थना नहीं की थी कि मैं यहाँ पे पास्टर की बहू बनूँ। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने प्रभु से प्यार किया, जब मैं प्रभु से जुड़ी, अपने मन, प्राण, बुद्धि, हृदय से जब मैंने अपना पूरा मन प्रभु से जोड़ा, तो प्रभु ने मेरे लिए ये मार्ग खोला। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और आज मैं आप सबको भी यही बताना चाहती हूँ कि आप जिस बात की खोज में लगे हैं, आज आप उन बातों के पीछे नहीं भागे, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर, अपना संबंध जो है वो प्रभु के साथ गहरा करें। आज मैं प्रभु के चरणों के आगे घड़ी घड़ी झुकती हूँ इस बात के लिए कि मुझे इस बात पे गर्व है कि मैंने ये बातें प्रार्थना में नहीं मांगी थी। मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है कि जो प्रभु ने अपने दास मुझे दिए, जो अपनी ये प्यारी फैमिली मुझे दी है, मेरे पति मेरे लिए प्रार्थना करते हैं,
प्रभु से कि मैं कभी इसके साथ मैं इसका विश्वास नहीं तोड़ूं कभी। ये सचमुच मेरे लिए बहुत अनमोल खजाने हैं। आज जो दुनिया में सोने चांदी उनसे बढ़कर जो होने लगता है कि महंगी चीज़ें, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अनमोल खजाना है कि मेरा पति, मेरा परिवार मेरे साथ एक मन है, मेरे साथ ईमानदार है। और मैं जब प्रभु में नहीं आई थी तो मैं, उससे पहले हम सब बेईमान थे, लेकिन जब हम पति पत्नी के बीच में जब प्रभु आया, हम दोनों बेईमान को प्रभु ने ईमानदार बनाया। पहले अपने प्रति, फिर एक दूसरे के प्रति मैं प्रभु को सारा आदर महिमा देती हूँ। और अंत तक हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ, पहला स्थान सिर्फ प्रभु यीशु को। और जैसे दास दासी ने सेवा की है, मेरा विश्वास है कि हम और इससे बढ़कर हम प्रभु का दर्शन और आगे, ताकि जो प्रभु ने हमारे लिए किया है वो प्रतिफल प्रभु को मिले, और जो दास दासी ने मेहनत की वो प्रतिफल इन्हें भी हमारे द्वारा मिले। मैं आप सबों को भी यीशु नाम में आशीष करती हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे प्रभु का दर्शन के परिवारों के अंदर ऐसी स्त्रियां हों जो आशीषों से ज्यादा आशीषों को देने वाले को वैल्यू। एक जरा एक मिनट खाली एक पोज देंगे। अच्छा देखिए दोनों स्त्रियां कैसे पोज। यस, मैं चाहता हूं कि इस कलिसा की सारी जो मेरी बहनें हैं एक पोज निकाल के कविता सिस्टर को भेजना कि हम भी प्रभु की वही दासियां। और हम परिवार का एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है। जो प्रभु के हैं हम उनके हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, जो प्रभु के आगे अपना सर झुकाते हैं हम उनके आगे क्या करते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। और ये बात हमने प्रभु के दास और दासी से सीखी है। और यही मेरा और डिंकी का ही, मेरे बच्चे शाहन का, यही हमारा मोटो है। यही शब्द आखिर तक हमारे मुख से निकलेंगे कि जो प्रभु के हैं वो मेरे हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं मैं उनसे प्यार करता हूं, जो प्रभु के आगे झुकते हैं मैं उनका बहुत आदर करता हूं। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करें। बहनों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके अंदर वो गुण दे कि आप प्रभु के ऊपर फोकस करें। पिता, दिल से करोड़ों बार धन्यवाद आज आपके फिर प्रभु इस कीमती मीठे शब्द के लिए। मेरे पिता प्रभु, ये आप हैं डैडी जो हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, उसमें भी जो हमारी आत्मिक ज़रूरत है आप उसे पूरा करते हैं, हमें तृप्त करते हैं मेरे राजा। और ज़रूर जैसे आज आपका शब्द हमारे पास आया है कि प्रभु हम आशीषों के पीछे नहीं लेकिन हम आपके पीछे दौड़े डैडी, क्योंकि आपकी यही इच्छा है मेरे राजा। आज प्रभु हमारी प्यारी बहनों पर प्रभु ये आपका अभिषेक उतरे, आग और पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे मेरे राजा। जो प्रभु पिता मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, जो प्रभु पिता आने वाले समय में YouTube पर सुनेंगे, उनके मन में ये फैसला है कि आज से मैं मेरे प्रभु की हूँ, प्रभु मेरा है, मैं मेरे प्रभु की हूँ, मेरा प्रभु मेरा है। आज यीशु नाम में प्रभु पिता आज मेरी बहनों के मन में ये पक्का फैसला है कि आज जो मैंने प्रभु के दामन को थामा है मैं फिर इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर कभी इसे पीछे मुड़कर देखूंगी नहीं। प्रभु आज यीशु नाम में मेरी बहनों के अंदर वो हलचल, वो बेचैनी जो प्रभु पिता जब ये आपसे दूर जाए तो इन्हें भी ये बेचैनी प्रभु पिता, प्रभु ये बेचैनी में भर जाए। प्रभु अगर ये आपसे दूर जाने का विचार भी करे प्रभु पिता, इनके मन में वो डर और भय देना कि प्रभु ये तुरंत आपके घुटनों में वापस आए, तुरंत प्रभु पिता आपके चरणों में आ जाए। प्रभु पिता हमारी इन प्यारी बहनों के मनों के ऊपर हम आपके लहू को लगाते और यीशु नाम में ये ऐलान करते कि हमारी प्रभु का दर्शन की बहनें और हमारे भाई भी, हम सब प्रभु आपके हैं डैडी, हमारे सोर्स आप हैं डैडी। आज से प्रभु हमारा मन फिराव हो चुका है, हमारा ध्यान आपकी ओर लग चुका है। ये प्रार्थना लहू में छुपाते प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके दास के लिए, दासी के लिए, इनकी मेहनत के लिए। हमारी मिली हुई दुआएं आशीष इन्हें लग जाए यीशु प्रभु के नाम में।
लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया, से बल से लिया है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। बोलो यीशु मसीह की। आमीन।